गोपालगंज की कहानी की बात करें तो गोपालगंज यूपी से सटा हुआ है और यहाँ पर ही वो त्रासदी बिहार ने देखी जब पलायन करके मजदूर बिहार में आते नजर आए और उसको विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खास करके बिहार का प्रमुख चुनावी मुद्दा भी बनाया गया है। गोपालगंज में जो दूसरे चरण में जो वोट डाले जा रहे हैं उसमें कुल 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें वैकुंठपुर है, बरौली है, गोपालगंज शहरी सीट है, कुचायकोट है, भोरे सुरक्षित सीट है और ये हथुआ सीट, जो हथुआ सीट है जो वो जनरल सीट है वो है। तो वैकुंठपुर में क्या लग रहा है विवेका जी? देखिए, वैकुंठपुर में मिथिलेश तिवारी भाजपा के कैंडिडेट हैं। 2015 में जब बीजेपी अकेले होकर के चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि जेडीयू साथ नहीं थी, तब भी मिथिलेश तिवारी भाजपा के कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार जेडीयू भी साथ है। प्रेम शंकर यादव राजद के कैंडिडेट हैं। हालांकि प्रेम शंकर यादव के बारे में खबर थी कि पहले थोड़ी स्थिति इनकी खराब थी, लेकिन बाद में इन्होंने काफ़ी अपने आप को सक्रिय किया और स्थिति काफ़ी अच्छी हुई। लेकिन जो जानकारी है उसमें एक फिर भी मिथिलेश तिवारी की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। हालांकि जेडीयू के मंजीत सिंह के खड़ा होने की वजह से, यानी कि चुनाव लड़ने की वजह से वोट थोड़ा वो काट रहे हैं, फिर भी मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। गोपालगंज की दूसरी सीट है बरौली। बरौली में राम प्रवेश राय के बारे में खबर है कि उनकी स्थिति अच्छी है। रियाजुल हक राजद कैंडिडेट हैं। जाप के विजय प्रताप सिंह भी यहाँ पर चुनाव मैदान में है, लेकिन राम प्रवेश राय की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। गोपालगंज जो शहरी सीट है, गोपालगंज शहरी सीट में जो साधु यादव भी चुनावी मैदान में है। बसपा के टिकट से चुनाव मैदान में हैं, लेकिन वे इफेक्टिव नहीं हो रहे हैं। खबर है कि सुभाष सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति अच्छी है। कांग्रेस की तरफ से आसिफ गफूर भी हैं, लेकिन आसिफ गफूर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि जो वोट का डिवीजन हो रहा है, जो साधु यादव जो वोट काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ गफूर को हो रहा है और सुभाष सिंह को बढ़त मिल रही है। कुचायकोट सीट की बात करते हैं गोपालगंज की, वहाँ पे क्या लग रहा है? देखिए, कुचायकोट से रालोसपा की सुनीता देवी चुनाव मैदान में है, लोजपा के रवि पांडे हैं। इस बार अमरेंद्र पांडे की गाड़ी फंसती हुई दिख रही है। जो आज हम जब जानकारी ले रहे थे तो पता चला कि अगर जीतते हैं तो बहुत ही कम मार्जिन रहेगा। अमरेंद्र पांडे जो बाहुबली विधायक हैं, पप्पू पांडे जिन्हें कहा जाता है, उनकी स्थिति कुचायकोट में अच्छी नहीं है। काली पांडे कड़ा टक्कर दे रहे हैं। रालोसपा के सुनीता देवी भी चुनावी मैदान में है। सुनीता देवी भी जो वोट काटने का जो संख्या है वो अच्छी वोट काट रही हैं, तो इसका कहीं ना कहीं निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जेडीयू कैंडिडेट पर पड़ेगा, यानी कि पप्पू पांडे पर पड़ेगा। लेकिन लड़ाई बड़ा दिलचस्प है। अगर अमरेंद्र पांडे जीतते भी हैं तो काफ़ी कम मार्जिन से वे चुनाव जीतेंगे, ऐसी खबर है। बिल्कुल। वहाँ पर की ही गोपालगंज की ही भोरे सीट है जो कि सुरक्षित सीट है, वहाँ पर क्या लग रहा है? भोरे में स्पष्ट हो गया है कि सुनील कुमार जो पूर्व डीजी हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उनकी स्थिति बेहतर है। माले के जितेंद्र पासवान के मुताबिक, जितेंद्र पासवान की अपेक्षा उनकी स्थिति जेडीयू कैंडिडेट की बेहतर है। अब वहाँ की आखिरी सीट है हथुआ, मतलब जिस पे दूसरे चरण में वोटिंग है 6 सीटों में। देखिए, खबर है कि राजेश कुशवाहा, राम सेवक सिंह जो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, राजद के राजेश कुशवाहा कुल 15 प्रत्याशी, उसमें लोजपा के राम दर्शन प्रसाद सिंह। राजेश कुशवाहा की स्थिति बेहतर बताई जा रही है, यानी कि जो राजद के कैंडिडेट हैं उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री राम सेवक सिंह फंस सकते हैं, ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। तो बिल्कुल, चलिए, गोपालगंज में दूसरे चरण में कुल 5 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सीटों के नाम हैं वैकुंठपुर, बरौली, गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे सुरक्षित सीट और हथुआ। यहाँ पर 4 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जबकि 2 सीटों पर महागठबंधन को एज है। यहाँ पर जो सीटें एनडीए के पास जा रही हैं वो इसलिए जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनसे उन जो स्थानीय जो मुद्दे हैं उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि एक सीट जो है कुचायकोट, वहाँ पर पप्पू पांडे को लेकर के संशय बना हुआ है। अगर वो जीतते हैं तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से बहुत कम का मार्जिन होगा।